श्री कल्कि पुराण की कथा प्रस्तावना। श्री कल्कि पुराण हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथों में से एक है, जो भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि अवतार की कथाओं पर आधारित है। यह पुराण हमें उस समय के बारे में बताता है जब भगवान कल्कि अधर्म का नाश करने के लिए इस पृथ्वी पर अवतरित होंगे। कथा का आरंभ एक समय की बात है। कलयुग अपने चरम पर था। चारों ओर अधर्म, पाप और अराजकता का बोलबाला था। धर्म और सत्य की नींव हिल चुकी थी। इस स्थिति को देखकर देवता और ऋषि मुनि अत्यंत चिंतित हो गए और ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान विष्णु से सहायता मांगने का सुझाव दिया। भगवान विष्णु का वचन। देवताओं और ऋषियों ने भगवान विष्णु का आह्वान किया और उनकी स्तुति की। भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने सभी की चिंता सुनकर कहा, धैर्य रखो। जब समय उचित होगा, मैं कल्कि के रूप में अवतरित होकर अधर्म का नाश करूंगा और धर्म की स्थापना करूंगा। कल्कि का जन्म। समय बीता और एक पवित्र ब्राह्मण परिवार में भगवान कल्कि का जन्म हुआ। उनके माता पिता विष्णुयशा और सुमति बहुत ही धर्मपरायण थे। बालक कल्कि ने अपने अद्वितीय गुणों से सभी को चकित कर दिया। उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया और अत्यंत बलशाली योद्धा बने। अधर्म का नाश। जब कल्कि युवा हुए, तब उन्होंने देखा कि समाज में अधर्म और पाप बढ़ गया है। उन्होंने अपने घोड़े देवदत्त पर सवार होकर अपनी तलवार रत्नमाला से पापियों का नाश करना आरंभ किया। उन्होंने पहले उन राजाओं का नाश किया जो अत्याचारी और अधर्मी थे। उनके पराक्रम और वीरता के किस्से दूर दूर तक फैल गए। महाक्रांति। कल्कि ने एक बड़ी सेना का गठन किया, जिसमें धर्मनिष्ठ और वीर योद्धा शामिल थे। उन्होंने कलयुग के अंत को चिह्नित करने के लिए एक महाक्रांति की योजना बनाई। इस युद्ध में उन्होंने अपने शौर्य और बुद्धिमानी से अधर्मियों को पराजित किया और धर्म की पुनः स्थापना की। धर्म की स्थापना। कल्कि ने समाज में सत्य, धर्म और न्याय की पुनः स्थापना की। उन्होंने लोगों को सच्चे मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी और जीवन के उच्चतम मूल्यों की शिक्षा दी। उनके शासन में पृथ्वी पर शांति और समृद्धि का युग आरंभ हुआ। उपसंहार। इस प्रकार भगवान कल्कि ने अधर्म का नाश कर धर्म की स्थापना की और यह प्रमाणित किया कि जब भी धर्म की हानि होती है और अधर्म का उदय होता है, तब भगवान स्वयं अवतरित होकर धर्म की रक्षा करते हैं। शिक्षा। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अधर्म कितना भी बढ़ जाए, सत्य और धर्म की विजय अवश्य होती है। हमें भगवान पर विश्वास रखना चाहिए और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। ध्यानाकर्षण के लिए कुछ तत्व। संवाद शैली। कथा में संवाद का उपयोग करें, जैसे भगवान विष्णु का वचन, कल्कि का अपने सैनिकों से बात करना आदि। वर्णन। दृश्य वर्णन को जीवंत बनाएं, जैसे युद्ध के दृश्य, कल्कि का रूप, उनके शौर्य के किस्से आदि। रोचक। कथा में अचानक मोड़ और घटनाएं जोड़ें, जैसे कल्कि का किसी विशेष राजमहल में घुसना, अधर्मियों का षड्यंत्र आदि। नैतिक संदेश। कथा के अंत में नैतिक संदेश दें जो श्रोताओं को प्रेरित करे।